जय श्री राम। इस अध्याय में 5 प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया गया, जिनमें सर्वप्रथम अध्याय 7 के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बीजारोपित प्रश्नों को स्पष्ट समझाने की जिज्ञासा से इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए कि भगवान, जिसे आपने कहा वह ब्रह्मा क्या है, वह अध्यात्म क्या है, वह संपूर्ण कर्म क्या है, अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ क्या हैं, और अंतकाल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं कि कभी विस्मृत नहीं होते। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि जिसका विनाश नहीं होता वही परब्रह्म है। स्वयं की उपलब्धि वाला परमभाव ही अध्यात्म है, जिससे जीव माया के आधिपत्य से निकलकर आत्मा के आधिपत्य में हो जाता है, वही अध्यात्म है। और भूतों के वे भाव जो शुभ अथवा अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, उन भावों का रुक जाना, मिट जाना ही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संस्कारों के उद्गम को ही मिटा देता है। इसी प्रकार क्षरभाव अधिभूत हैं, अर्थात नष्ट होने वाले ही भूतों को उत्पन्न करने में माध्यम है। वे ही भूतों के अधिष्ठाता हैं। परम पुरुष ही अधिदैव है, उसमें दैवी संपद विलीन होती है। इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूं, अर्थात जिसमें यज्ञ विलय होते हैं वह मैं हूं, यज्ञ का अधिष्ठाता हूं। वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। अधियज्ञ कोई ऐसा पुरुष है जो इस शरीर में रहता है, बाहर नहीं। अंतिम प्रश्न की अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। उन्होंने बताया कि जो मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, मेरे सिवाय किसी दूसरे विषय वस्तु का चिंतन नहीं आने देते और ऐसा करते हुए शरीर का संबंध त्याग देते हैं, वे मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे अंत में भी वही प्राप्त रहता है। शरीर की मृत्यु के साथ यह उपलब्धि होती हो ऐसी बात नहीं है। मरने पर ही मिलता तो श्री कृष्ण पूर्ण न होते, अनेक जन्मों में चलकर पाने वाला ज्ञानी उनका स्वरूप न होता। मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का भी विलय ही अंतकाल है, जहां फिर शरीरों की उत्पत्ति का माध्यम शांत हो जाता है। उस समय वह परमभाव में प्रवेश पा जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्राप्ति के लिए उन्होंने स्मरण का विधान बताया। अर्जुन, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, दोनों एक साथ कैसे होगे। कदाचित ऐसा हो कि जय गोपाल, हे कृष्ण कहते रहें, लाठी भी चलाते रहें। स्मरण का स्वरूप स्पष्ट किया कि योग धारणा में स्थिर रहते हुए मेरे सिवाय अन्य किसी भी वस्तु का स्मरण न करते हुए निरंतर स्मरण कर। जब स्मरण इतना सूक्ष्म है तो युद्ध कौन करेगा। मान लीजिए यह पुस्तक भगवान है, तो इसके अगल बगल की वस्तु, सामने बैठे हुए लोग या अन्य देखी सुनी कोई वस्तु संकल्प में भी न आए, दिखाई न पड़े। यदि दिखाई पड़ती है तो स्मरण नहीं है। ऐसे स्मरण में युद्ध कैसा। वस्तुतः जब आप इस प्रकार निरंतर स्मरण में प्रवृत्त होंगे तो उसी क्षण युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। उस समय मायिक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष दुर्जय शत्रु हैं। ये शत्रु स्मरण करने नहीं देंगे। इनसे पार पाना ही युद्ध है। इन शत्रुओं के मिट जाने पर ही व्यक्ति परमगति को प्राप्त होता है। इस परमगति को पाने के लिए अर्जुन, तू जप तो ओम का और ध्यान मेरा कर, अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। नाम और रूप आराधना की कुंजी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को भी लिया कि पुनर्जन्म क्या है, उसमें कौन कौन आते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत पुनरावर्ती है, और इन सबके समाप्त होने पर भी मेरा परम अव्यक्त भाव तथा उसमें स्थिति समाप्त नहीं होती। इस योग में प्रविष्ट पुरुष की 2 गतियां हैं। जो पूर्ण प्रकाश को प्राप्त है, जिसमें लेशमात्र भी कमी नहीं है, वह परमगति को प्राप्त होता है। यदि उस योगकर्ता में लेशमात्र भी कमी है, कृष्ण पक्ष सी कालिमा का संचार है, ऐसी अवस्था में शरीर का समय समाप्त होने वाले योगी को जन्म लेना पड़ता है।
वह सामान्य जीव की तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, बल्कि जन्म लेकर उससे आगे की शेष साधना को पूरा करता है। इस प्रकार आगे के जन्म में उसी क्रिया से चलकर वह भी वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परमधाम है। पहले भी श्री कृष्ण कह आए हैं कि इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करा के ही छोड़ता है। दोनों रास्ते शाश्वत हैं, अमिट हैं। इस बात को समझकर कोई भी पुरुष योग से चलायमान नहीं होता। अर्जुन, तू योगी बन। योगी वेद, तप, यज्ञ और दान के भी पुण्यफलों का उल्लंघन कर जाता है, परमगति को प्राप्त होता है। इस अध्याय में स्थान स्थान पर परमगति का चित्रण किया गया है, जिसे अव्यक्त, अक्षय और अक्षर कहकर संबोधित किया गया, जिसका कभी क्षय अथवा विनाश नहीं होता। अतः इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्मयोग नामक 8वां अध्याय पूर्ण होता है। जय श्री राम। हर हर महादेव।